तो आज मैं आपको बताऊँगा एफएमजी सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि दीपक मालवात्रा और सिराज अहमद सर ने इसे बनाया है, ठीक है? तो पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि एफएमजी सॉल्यूशंस जो है, ये पहले के लोग बहुत ही यूज़ करते थे, जो एफएमजी की तैयारी करते थे 2008 से लेकर पहले, उससे या 2010 से लेकर पहले तक लोग इसको बहुत ही इस पे रिलाई करते थे और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते तो ऐसा लगता था जैसे एग्जामिनर ही एफएमजी सॉल्यूशन से उठा कर दे दिया है। एकदम वन लाइनर सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने सुना होगा, तो कोई भी टीचर आपको जब ऑफलाइन आप पढ़ते होंगे, फैकल्टी लोग आपको बताते होंगे, पहले तो वन लाइनर सिर्फ आते थे, वन लाइनर क्लिनिकल उतना ट्रेंड में था ही नहीं। क्लिनिकल जो भी ट्रेंड में आया वो 2020 के बाद से ही, वो मतलब 2018 या 2020 से के बाद से ही बहुत ज्यादा क्लिनिकल इन लोगों ने भर भर के देने लगे। तो एफएमजी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो जैसे जैसे वो टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से ये लोग हार्डनेस एग्जाम में करते ही जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जितनी जल्दी हो आप एग्जाम, अगर मतलब एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, तो जल्द से जल्द आप एक बार बस मेहनत करो और निकालो इस एग्जाम को, ठीक है? ये सब फालतू के झंझट में पढ़ना बहुत ही बेकार है। कब ये लोग नया रूल निकाले कोई ठीक नहीं, रातों रात इनका नया रूल बन जाता है, रातों रात जैसे इनका रिजल्ट आता है वैसे ही, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ क्या एफएमजी सॉल्यूशन सफिशिएंट है। देखो, आज के टाइम पे एफएमजी सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। पहले के लोग इस पे रिलाई करते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप एफएमजी सॉल्यूशन अभी भी बहुत ही अच्छी बुक है, अभी भी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और लेकिन इसके अलावा आप कोई सा भी क्यू बैंक ले लो, जैसे मैं मैरो का प्रेफर करता हूँ। मैं मैरो अभी भी मैरो ही मैं यूज करता हूँ नीट पीजी के लिए भी, तो मैं मैरो ही यूज करूंगा आगे भी। और मैरो के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर अगर आपको और कोई सा भी प्लेटफॉर्म को अच्छा लगता है, प्रेप, मैरो, सेरेबलम, प्रेप पीजी, कोई सा भी, तो आप वो यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? हुँ, ठीक है? और उसके अलावा आप इसको भी 2 बार खत्म कर लोगे तो आपके वन लाइनर जो है बहुत ही कम मिस्टेक्स होंगे। वन लाइनर मतलब ना के बराबर ही समझ लो, क्योंकि इसमें वन लाइनर बहुत है, रिपीटेड क्वेश्चन भी वन लाइनर इसमें आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो सिली मिस्टेक्स आपको एफएमजी सॉल्यूशन बहुत ही कम करवा देगा। सपोज़ आपके 30 टू 40 सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट 50% कम कर देगा, ये 10 टू 20 कर देगा, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो फिर इसलिए एफएमजी सॉल्यूशन भी आज के दिन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब एफएमजी के जो बच्चे होते हैं, जो फॉरेन जाते थे पढ़ने के लिए, उनके पास ये बुक होती ही होती थी, चाहे कोई भी हो। वो सपोज ये एज अ गीता की तरह यूज करते थे एफएमजी के स्टूडेंट, जो पहले के लोग थे। अब जैसे, क्योंकि पहले क्या था कि कोई बैरो नहीं था, कोई प्रेप लीडर नहीं था, ठीक है? तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे लोग। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल, पढ़ते पढ़ते मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगता है वो। तो लेकिन अब फ्रस्ट्रेटेड लगता है वो, ठीक है? लेकिन और वन लाइनर्स भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसको कर लोगे तो वन लाइनर आपके क्लियर हो जाएंगे, और क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स भी आपके कम हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ इसको किस तरह से खत्म करना है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, एफएमजी सॉल्यूशन इज सफिशिएंट टू नहीं। अब ये सफिशिएंट नहीं है, अब आपको इसके अलावा कोई और क्यू बैंक लेना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको इसको खत्म कैसे करना है? सपोज आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, आपने सीबीएस खत्म किया, तो सीबीएस के बाद आपने जितना भी, और एफएमजी सॉल्यूशन की बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो सिस्टम वाइज वो दिए रहते हैं, सिस्टम वाइज क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो आपने मेडिसिन खोला, उसमें सीबीएस को देखा, सीबीएस से सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ठीक? आपने सीएनएस खत्म किया, 2-3 दिन में सीएनएस खत्म कर दिया, तो आपने सीएनएस का क्वेश्चन कर लिया। और जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन पे सिर्फ टिक करना, ठीक है? ऑप्शन ए बी सी डी इस पे टिक नहीं करना, क्योंकि सपोज अगर आप दूसरी बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आंसर पहले से टिक रहेगा, तो आपको वो इंटरेस्ट, वो मजा नहीं आएगा। या फिर आप सपोज आपसे आप किसी अपने जूनियर को देते हो ये बुक, तो वो भी उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से आंसर टिक किए हुए रहेंगे, तो ठीक है? तो आप अवॉइड ही करना, ठीक है? आपने सपोज ऐसे 4 5 6 आपने टिक कर लिया, ठीक? एक बार आपको पता चला कि ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार कर चुका हूँ, और जब आप नेक्स्ट टाइम करने जाओगे तो आपको ये टिक दिखेंगे। जब टिक टिक दिखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरी गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। ये आपके माइंड में पहले सेट हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और चारों ऑप्शन पढ़ोगे, फिर आप एलिमिनेट करोगे, तब जाके आप टिक करना, ठीक है? इस तरह से आप करना। मेडिसिन, सीवीएस, सीएनएस, रिस्पायरिटी आपने खत्म कर दिया, तो एक बार तो ये आपका एफएमजी सॉल्यूशन, एक बार आपका एफएमजी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? जब दूसरी बार करोगे तो फिर से एक दोबारा टिक करना है, ऐसे ऐसे करके मैं दोबारा भी खत्म कर रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है? और दोबारा जब आप करोगे तो पूरा मेडिसिन, पूरा
पूरा मेडिसिन खत्म करना है, 100 क्वेश्चन मेडिसिन का लगाना है, ठीक है? उसके बाद, क्योंकि अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। ये नहीं कि आपने सीवीएस फिर से पढ़ा, फिर से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। नहीं, सीवीएस रिवीजन किया, सीवीएस के बाद आप क्वेश्चन करो, ये गलत बात है। आपने पूरा मेडिसिन पढ़ा, फिर उसके बाद आपने 100 क्वेश्चन किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है? अब जो नया एडिशन जो आ रहा है, कोई सा भी 8, 9, 10 जो भी, अब 10 तो अभी है नहीं सर, तो 9 तक जो भी एडिशन है, तो 9th वाले में भी अब वो लोग लेंथी क्वेश्चन जो है, क्लिनिकल क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ये पार्ट वाइज करवा रखा था, ठीक है? तो आप ये ऐसा पार्ट वाइज करवा सकते हो। देखो ये, चाहो तो आप इस फॉर्म में भी पार्ट वाइज करवा सकते हो। 4 सब्जेक्ट ये, 4 सब्जेक्ट ये, 4 सब्जेक्ट ये, 4 करके ये कितने, वो टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। और ये पोर्टेबल बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप डिवाइड बाई 19 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दोगे तो और भी ज्यादा अच्छा पोर्टेबल हो जाता है। और आपको ये एक एक प्रेशर भी नहीं आता है इतनी मोटी बुक देख के। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लिनिकल क्वेश्चन अब ये आने लगे इस टाइप से। जस्ट ये रेडियो के बाद, रेडियो खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक, तो फिर ये आपका वो क्लिनिकल क्वेश्चन आने लग जाते हैं। ये देखो, ये सारे क्लिनिकल क्वेश्चन, इसको आप जरूर से सॉल्व करना, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अगर आप पार्ट वाइज नहीं करवाना चाहते, तो अगर आपको मोटी बुक से ही पढ़ना, तो आप वैसे ही पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने पार्ट वाइज करवाया था, उससे क्या होता है कि जो प्रेशर बना हुआ था इतनी मोटी बुक खत्म करने का 2 बार, वो बहुत कम हुआ। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती है। आप कभी करके देखना, वैसे आपको भी बहुत ज्यादा मतलब एक फायदा बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? तो मैंने 2 बार खत्म किया था। तो आप अपने हिसाब से देख लो कितना खत्म। मैं बोलूंगा आप भी 2 बार खत्म करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सारे क्वेश्चन मतलब आप 200 प्लस तक भी ला सकते हो, सिर्फ 2 बार खत्म करने रहते हैं। और ये बहुत इजीली खत्म हो जाता है, कोई इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के साथ साथ आप खुद खत्म करोगे। और डेली अगर आपने 100 से 150 क्वेश्चन करने का आपने ठाना है, तो आप एफएमजी सोल्यूशन से भी 100 क्वेश्चन कर सकते हो, और ऐप से भी कर सकते हो। टोटल 200 नहीं, सिर्फ 100 करना है आपको। एक बार सपोज एक दिन आपने एफएमजी सॉल्यूशन से 100 कर लिए, फिर नेक्स्ट डे आपने क्यू बैंक से, जो भी आपके पास ऐप है उससे कर लिया, ठीक है? हाँ, टेलीग्राम को अवॉइड करना, टेलीग्राम के क्वेश्चन को करना बहुत ही मतलब उसमें आप उतना ध्यान नहीं देते हो, बस टिक लगाते जाते हो, तो उसको अवॉइड ही करना। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आप अपनी बनाओ। एक सपोज मेडिसिन आपकी खत्म हो गई, ठीक है? उसके बाद आप पैथो शुरू करो, जो आपको मन करे वैसे आप शुरू करो अपने। मैंने स्ट्रेटेजी पे भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उस तरह से आप करते रहो, हो जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी कहे कि मैंने सिर्फ एफएमजी सॉल्यूशन से पास हो गया, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो बस वो एक्सेप्शन केस है। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कि मैंने बहुत सारे को देखा है एफएमजी सॉल्यूशन के साथ, उनके पास भी ऐप रहा है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सिर्फ एफएमजी सॉल्यूशन से पास हुआ हूँ, वो या तो एक्सेप्शन केस हो, तुक्के से पास हुए होंगे, या तो वो तो फेक रहे हैं। देखिए, एफएमजी ऐसा एग्जाम है, बिना आप मेहनत के नहीं निकाल सकते हो। या तो आपको कॉलेज में मेहनत करना पड़ेगा पढ़ के, या फिर आप इंडिया जब आओगे तब तैयारी करना। मतलब आपको एक बार मेहनत करना ही करना है, बिना मेहनत के ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है? आप लाइब्रेरी में डेली सुबह जाओ, शाम तक कर लो, शाम तक अपना कोटा पूरा कर लो, तो हो जाता है। एकदम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो ये एग्जाम कुछ नहीं है आपके सामने। इससे बड़े बड़े एग्जाम आए और गए, आप कर लोगे। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू। और आप कमेंट में लिखिए आपको कैसे वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।